हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये प्यारे से गणेश जी। ये सीटिंग वाले गणेश जी हैं और ये देखिए ये अच्छे से बैठ जाते हैं। तो ये गणेश जी बनाना बहुत इजी है और लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बताने जा रही हूँ। तो ये मैंने पूरे सिंगल क्रोशिया से बनाए हैं और कॉटन यान से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बना सकते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं और घर में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आने वाली है, इसलिए मैंने सोचा ये गणेश जी ही बनाना सिखाते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम कॉटन यान लेंगे और बनाएंगे प्यारे से गणेश जी। इसे क्रोशिया के गणेश जी बनाने के लिए लिया है हमने यह कॉटन यान। इससे हम बनाएंगे गणेश जी का फेस और हाथ बनाएंगे और बॉडी भी बनाएंगे। और ये आँखों के लिए लिया है और यह 4 प्लाई एक्रेलिक यान है। यह धोती के लिए है और गणेश जी की पगड़ी के लिए है। और ये है 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है और लिया है हमने यह कैंची। बस हमें और कॉटन चाहिए कि हमें फिल करने के लिए, भरने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गणेश जी का फेस बनाएंगे सबसे पहले। उसके लिए हमने यह कॉटन यान लिया है। थ्रेड को हमने इस तरह से लिया है, ऐसे हम मोड़ेंगे और हम बनाएंगे मैजिक रिंग। इसमें से यान ले लिया है और एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है, एक चेन ले ली सॉरी। और अब यहाँ पर यह इसके अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और यह 6। इस थ्रेड को हम खींच देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे और पहली सिंगल क्रोशिया में हम इसको निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। कि हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब सेकंड लाइन में हम बनाने जा रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। एक पर 2-2 बनाएंगे, एक एक चेन पर 2-2 बनाते जाएंगे। तो हमने मार्कर भी लगा लिया है और एक एक चेन में हमें बनाना है 2-2 बार। तो इस तरह से सेकंड राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो हमने एक चेन में 2 बना लिए हैं, ये दूसरी चेन में भी हम 2 बना रहे हैं। इस तरह 6 चेन में हम 12 बनाएंगे। ये तीसरी चेन में, ये 4th चेन में, ये 5th चेन में, इस तरह से हम यह सेकंड राउंड कंप्लीट करते हैं। एक चेन में और हम बना लेंगे यह। देखिए 2 लाइन कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट राउंड में 6 थे, सेकंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया है। अब हम थर्ड राउंड बनाने जा रहे हैं। ये हमने मार्कर इसीलिए लगाया है ताकि हम अच्छे से गिनती कर सकें। तो पहले सिंगल क्रोशिया में हम 2 बार बनाएंगे। राउंड थर्ड में हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो फर्स्ट में हमने 2 बार बनाया, सेकंड चेन में हम 1 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में फिर 2 बार बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार, फिर एक चेन में 1 बार। इस तरह से राउंड थर्ड हम पूरा करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आकर हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। हम हर लाइन में हम 6-6 इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये थर्ड राउंड हम पूरा करते हैं। अब राउंड 4 हम बनाने जा रहे हैं। अभी है 18 सिंगल क्रोशिया। राउंड 4 में हम सबसे पहली सिंगल क्रोशिया में हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए ये हमने 2 बार बनाया। फिर अगली 2 सिंगल क्रोशिया में हम 1-1 बार बनाएंगे, 1 फिर 1, फिर अगली चेन में फिर से एक चेन में 2 बार, फिर अगली 2 चेन में अलग अलग बनाएंगे 1-1, फिर आगे वाली चेन में फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह इसमें भी हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें 4th राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर आकर। कि अब हम 5th राउंड बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। 5th राउंड हम बना रहे हैं। इसमें भी हमें 6 इंक्रीज़ करना होंगे पूरे राउंड में। तो 5th राउंड में हम एक चेन में हम अभी बना रहे हैं। ये हमने 2 बार बना लिए हैं एक चेन में।
अगली 3 चेन में अलग अलग बनाएंगे 3 बार। एक, या अगली चेन में फिर एक, और अगली चेन में फिर एक। ये 3 बनाए हमने सिंगल क्रोशिया। अब आगे वाली चेन में हम एक चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर अगली 3 चेन में एक एक बार, फिर आने वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया में 2 बार, इस तरह से एक चेन में 2 बार इस तरह से बनाएंगे। ये राउंड 5th तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आकर हमारे पास हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया राउंड 5th में। देखिए राउंड 5th कंप्लीट हो गया है, अभी 30 सिंगल क्रोशिया है। अब 6th राउंड बनाने जा रहे हैं हम। तो पहले सिंगल क्रोशिया में हम 2 बार बनाएंगे, ये हमने 2 बार बनाया, और अगली 4 बार हम 1 1 बनाएंगे। अगली 4 चेन में हम एक, फिर अगली चेन में, फिर अगली चेन में, और ये चौथी 4 चेन में हम 4 बार हमने 1 1 बनाए, और फिर अगली चेन में फिर हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे एक चेन में 2 बार। इस तरह इस राउंड में भी हम 6th राउंड में भी हम 6 इंक्रीज़ करेंगे। ये हमने इंक्रीज़ कर दिया, फिर 4 बार 1 1 बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये 6th राउंड यहाँ आके कंप्लीट करेंगे। हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। देखिए अब 6 लाइनें कंप्लीट हो गई है। अब हम 7वीं बनाने जा रहे हैं, 7वां राउंड बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक चेन में 2 बार ले लिया था, उसके बाद में 5 बार अलग अलग चेन में बना रहे हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 बार अलग अलग चेन में बनाया मैंने। और अब फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हमने इंक्रीज़ कर दिया था, एक चेन में हमने 2 बार बनाया है। अब फिर से 5 बार बनाएंगे, अलग अलग चेन में बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से इसमें भी 6 बार इंक्रीज़ करेंगे। ये राउंड 7 हमारा कंप्लीट होगा। इसमें हमारे पास हो जाएंगे 42 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड 7 हमारा चालू है, अभी यहाँ आकर हो जाएंगे कंप्लीट 42 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 7 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। 8th राउंड से 15वें राउंड तक हमें एज इट इज़ बनाना है, बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। तो हमारे 42 सिंगल क्रोशिया हैं अभी, 42 के 42 ही हमारे सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये 8th राउंड मैंने चालू कर दिया है। 8th से 15वें राउंड तक हम एज इट इज़ बनाएंगे, 42 सिंगल क्रोशिया होंगे 15 में भी। ये देखिए राउंड 15 हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर आकर। और अभी हमारे पास है इसमें 42 सिंगल क्रोशिया। हमने राउंड 8 से 15 तक हमने एज इट इज़ बनाया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक चेन बना लेंगे। उसके बाद में ये मार्कर का ये हमने अभी हटा दिया है। तो यहाँ पर हमारे 15 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, 5 चेन बनाना है, क्योंकि अब हम सूंड बनाने जा रहे हैं। ये हमारा 16वां राउंड चालू हो गया है। 3 4 और ये 5, ये 5 चेन बना लिए मैंने। और यहाँ से हम 5 गिन लेंगे, और छठे में हम इसको अटैच करेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 छोड़ के 5, 5 छोड़ के छठे में यहाँ पर हम अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया है, और ये हमारी 5 चेन है, ये हमारी 5 चेन है। अब हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, 16वीं लाइन यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। देखिए 16 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम राउंड 17वां बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास इसमें 42 सिंगल क्रोशिया ही हैं, 42 ही हैं अभी। और अब 17वीं लाइन से हम डिक्रीज़ करेंगे। राउंड 17 चालू हो रहा है हमारा, तो इससे हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से हमने चालू किया था, ये 5 चेन बनाई थी, इस पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में हर 5 के बाद हमें डिक्रीज़ करना, फिर हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे, और फिर हर 5 चेन बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो ये 17वां राउंड हम बना रहे हैं। देखिए हमने इसको बना लिया है यहाँ से यहाँ तक। ये 5 सिंगल क्रोशिया थे, इसको हमने बना लिया है। और अब हम करेंगे डिक्रीज़।
ये लिया हमने, इसमें से निकाल दिया, ये डिक्रीज़ हो गया। अब फिर से हम 5 चेन बनाएंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 हमने बनाए। फिर से हम ये डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये हम 17 वाला 17वां पूरा राउंड यहाँ आके कंप्लीट करेंगे। इसमें एंड में हमारे पास हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये 17वां राउंड हमारा पूरा हो गया है। इसमें हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया है अभी। अब हम 18वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये हमने डिक्रीज़ कर दिया है। अब हमें 4 चेन बनाना है। 4 चेन में बनाना है सिंगल क्रोशिया 4 बार, मतलब अलग अलग चेन में 1 2 3 और यह 4। ये 4 बनाकर अब हम इसमें डिक्रीज़ करेंगे। तो हमने 4 बना के डिक्रीज़ कर दिए। फिर 4 बनाएंगे अलग अलग चेन में, 1 2 3 4, 3 एक और बनाएंगे 4। इस तरह से ये 18वां राउंड भी हम पूरा करेंगे। 4 के बाद डिक्रीज़ करेंगे तो ये यहाँ आकर 18वां राउंड पूरा हो जाएगा और उसमें हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। देखिए 18वां राउंड यहाँ आकर कंप्लीट हो गया है और ये हमने यहाँ डिक्रीज़ भी कर दिया है। 18वां राउंड कंप्लीट है। अब हम 19वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हमें 3 डिक्रीज़ करना है। तो ये सबसे पहले जैसे ही डिक्रीज़ हो गया है, अब हम 3 बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 मैंने बना लिए। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। किसी किसी में मैं इस तरह से डिक्रीज़ करना बताती हूँ कि उसको हम बुनते ही नहीं, उस चेन को हम छोड़ देते हैं और आगे वाला बुन लेते हैं, उसको भी डिक्रीज़ करना बोलते हैं। 1 2 और ये 3 हमने बना लिए। अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। ये डिक्रीज़ हो गया। फिर 3 बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये राउंड हम पूरा करेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये हमारा 19वां राउंड पूरा हो जाएगा और इसमें हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। यहाँ आने के बाद 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। देखिए 19वां राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम 20वां राउंड और बनाएंगे जिसमें हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो इसमें भी हमें 6 डिक्रीज़ करना है, बस उसके बाद में हमें डिक्रीज़ करना नहीं रहेगा। तो हम बनाते हैं ये 20वां राउंड। इसमें भी हम हर 2 के बाद में हमें डिक्रीज़ करना रहेगा। तो ये हमारा डिक्रीज़ करा है, ये देखिए डिक्रीज़ किया हुआ है और 20वां राउंड चालू हो गया है। तो हम अब इसमें 2 बनाएंगे, 1 और 1 2 के बाद में ये हम डिक्रीज़ करेंगे। ये डिक्रीज़ हो गया। फिर 2 बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं, 20वां राउंड। देखिए 20वां राउंड कंप्लीट हो गया है और ये लास्ट राउंड था। अभी हमारे पास है इसमें 18 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको यहीं पर क्लोज़ कर देंगे। तो हम इसमें से स्लीप स्टिच करेंगे ऐसे करके। इसको ऐसे करके निकाल देंगे और एक चेन लेके इसको धागे को ज़रा लंबा कट कर देंगे, क्योंकि ये हमें सिलने में काम आएगा, इसलिए हम इसको इतना लंबा कट कर दिया हमने। ये मार्कर को हम हटा देंगे। अब हमें सूंड बनाना है। उसके बाद में हम सूंड बनाने के बाद में हम इसको स्टफिंग करेंगे। तो देखिए मैं इसमें जो हमने 5 चेन जो ली थी, ये देखिए यहाँ से हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 5 हमने इधर लिए थे, 5 की हमने चेन बनाई थी और 5 हमारे ये थे। अब हमें हर चेन पे बनाते हुए जो 5 इधर है और 5 इधर है, हमारे 5 इधर है और 5 इधर है, तो हमें सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है।
ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। और ये ज़्यादा लंबे धागे को भी हम कट कर देंगे और बाकी धागे को हम इसमें बुनते समय काम में ले लेंगे। इस तरह से हम बुनते हुए सब काम में ले लें। देखिए एक राउंड कंप्लीट हो गया है। 5 इधर के हैं और 5 इधर के, 10 बना लिए हमने। अब हमें इसकी 8 लाइनें और बनाना है। एक लाइन हमने बना ली है, इस तरह से हो जाएगी 9 लाइनें। तो हम सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया करके ये राउंड पूरा करते हैं, 8 राउंड। ये देखिए ये सून हमने बना के कंप्लीट कर ली है और इसको हमने धीरे धीरे करके यहाँ से और घटाए हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत में थे 10 सिंगल क्रोशिया, फिर हमने इसकी 8-9 लाइनें बनाई थी। एक लाइन हम बना के बता चुके थे, फिर 8 लाइनें और बाद में बनाई। उसके बाद में हम हर 2 के बाद में हमने घटाया है, हर 2 के बाद यहाँ आके हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हैं। तो हमने हर 2 के बाद में घटाया है। धीरे धीरे करके हमने इसको, ये देखिए इसको, क्योंकि हमें पतला करना ज़रूरी है। हम इसे जब इस तरह से मोड़ेंगे तो ये इसमें अभी कॉटन फिल करना बाकी है। तो इस तरह से मोड़ेंगे तो यहाँ से पतला होना चाहिए ये। अब ये सून कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम यहाँ से भी स्टफिंग करेंगे, इसलिए हम अभी इसको छोड़ देते हैं। और इसमें हमें मुंह पर भी हमें कॉटन भरना है और यहाँ से इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, तो हम यहाँ से भी भरने की कोशिश करेंगे और यहाँ से भी। तो हम इसका लंबा धागा छोड़ देंगे ताकि हम इसको इस तरह से ऐसे भी करें और इसको एंड में इसको सिलने का भी काम करेंगे। तो इसको हम थोड़ा लंबा धागा कट करके छोड़ देते हैं और फिर इसको सुई पिरो के और अब इसको हम सुई पिरो के और इसको कर देंगे। लेकिन पहले हम इसमें स्टफिंग कर देंगे कॉटन की। देखिए सून बन के कंप्लीट है। स्टफिंग भी हमने कॉटन से अच्छे से फिल कर दी है इसमें भी। अब हम इसको, अभी लंबा धागा हमने छोड़ा है तो हम इसको सिलाई में काम में लेंगे इस तरह से। तो इसको अभी हम रख देते हैं। अभी हम इस तरह से कान बनाना है। तो कान बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह थ्रेड को लेके एक चेन इसमें से ली, फिर इसी में 2 चेन बनानी है हमें। इसी में हमने 2 चेन बनाई। अब इस गोले के अंदर ही जो ये मैजिक रिंग बनाई है, इसके अंदर हमें बनाना है 10 डबल क्रोशिया बनाना है। दस हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। 1 2 3, ये मैं 10 डबल क्रोशिया बना के बताती हूँ। देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं 10 और अब हम धागे को खींच देंगे, इस तरह खींच देंगे। ये हाफ बन गया है इस तरह। तो ये है हमारा डबल क्रोशिया का बना हुआ। अब हमें 2 चेन लेना है, 1 और 1 2, और इसको हमें पलट लेना है। पलट कर हम बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। एक में 1 बार बनाएंगे, एक में 2 बार बनाएंगे। ये मैंने 1 बार बनाया, अगली में मैंने 2 बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली में 1 बार। इस तरह ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। फिर अगले में फिर 2 बार। इस तरह यहाँ तक हम राउंड कंप्लीट करेंगे। धागे को हम खींच देंगे और यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक। तो हम कंप्लीट करते हैं इसको। ये देखिए हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है हमने इसमें। अब 2 चेन लेकर इसको बीच के सेंटर में हम इसको, इस धागे, बीच वाले धागे को भी हमें खींच देना है। ये 2 चेन लेकर हमें स्लिप स्टिच कर देना है बीच वाले धागे में, इसे लेके बीच वाले सेंटर में लेके और स्लिप नॉट कर देना है। और फिर हम वापस 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से इसको भी बंद कर देंगे और 1 चेन लेके इसको छोड़ देंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे।
ये देखिए दोनों कान बन के रेडी हो गए हैं। अब हम हाथ बनाएंगे। हम हाथ बनाने जा रहे हैं। हाथ बनाने के लिए थ्रेड को हम इस तरह से लेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। हुक को इसमें लिया, निकाला और एक चेन लेके और ये ऐसी गोल रिंग बन जाएगी। एक तरफ 2 धागा रहेगा, एक तरफ 1 रहेगा। अब हमें इसमें बनाना है 4 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हाथ बना रहे हैं हम, तो हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 धागे को खींच देंगे। पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन ले लेंगे। अब 4 के हमें बनाने हैं 8 सिंगल क्रोशिया। एक एक में हमें 2 बार बनाना है। एक चेन में 2 बार बना लिया, दूसरी चेन में भी 2 बार बना लिया, ये तीसरी चेन में 2 बार, चौथी चेन में इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। अब मार्कर लगा लेंगे हम और 10 लाइनें बनाएंगे। 10 राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास है 8 सिंगल क्रोशिया, तो हम 10 राउंड बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए दोनों हाथ हमने बना लिए हैं। 10 लाइनें इसमें कंप्लीट है और इसमें हमने एक में लंबा धागा छोड़ दिया। अब हम इसमें कॉटन फिल कर देंगे हाथों में। दोनों हाथ बन के रेडी हैं। और अब हम बनाएंगे पैर। तो पैर में हम पैर के लिए हम 4 लाइनें हम बनाएंगे इसकी। उसके बाद में हम ये कलर ले लेंगे धोती के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, ऐसे ही हम इसको रखेंगे और इसमें बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया। फिर से बनाती हूँ मैं। ऐसे हमने लिया थ्रेड को, अब एक चेन भी इसमें ले ली। अब हम इसमें बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बना ली है हमने। और इसके ऊपर एक के ऊपर एक 2 बनाएंगे, एक एक के ऊपर हम 2 बनाएंगे। अब इसको हम सबसे पहले स्लिप स्टिच कर देंगे पहली सिंगल क्रोशिया में अंदर धागा लेके, और हम इसको इसमें से दोनों में से निकाल लेंगे तो ये स्लिप स्टिच हो जाएगा। और अच्छे से धागे को खींच देंगे। अब एक चेन लेकर अब हम एक एक में 2 बार बनाते जाएंगे। 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सेकंड राउंड में लेग्स बना रहे हैं हम, तो सेकंड राउंड में हमारे पास इसमें हो जाएंगे 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये राउंड पूरा करते हैं हम इस तरह। इसके 2 राउंड और बना लेंगे हम। ये 2 राउंड जैसे हो गए हैं कंप्लीट। अब इसके 2 राउंड और हम बनाएंगे। ये लास्ट वाला है 5th। ये 5 के हमारे इसमें हो गए हैं 10 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसमें जो है ये हम लगा लेंगे थ्रेड को ऐसा। और 2 लाइनें और बनाएंगे। 10 सिंगल क्रोशिया की 2 लाइनें और बनाएंगे। ये देखिए पैर के जो है 4 लाइनें बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम 5वीं लाइन बनाने जा रहे हैं। गणेश जी के पैर की हम 5वीं लाइन बनाने जा रहे हैं और इसमें हम कलर चेंज करेंगे। तो हमने इस तरह धागे को लिया और इसमें आप नॉट भी बांध सकते हैं बाद में। और इसको दोनों धागे को हम टाइट कर देंगे। दोनों धागे को हमने अभी टाइट कर दिया है और इसमें हम बढ़ाएंगे। इसको हम बाद में और टाइट कर देंगे।
मार्कर को हटा देते हैं सबसे पहले। अब हम इसमें बढ़ाएंगे। जैसे हमने अभी एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, तो जो हमारे पास जो 10 सिंगल क्रोशिया उसके हमें 12 बनाने हैं। तो 12 मतलब 10 के 2 बढ़ाने हैं, सिर्फ 2 बढ़ाना है हमें। तो एक में मैंने बढ़ा दिया है, फिर 4 सिंगल क्रोशिया बना के फिर बढ़ा देंगे। तो इसी लाइन में हमें 2 बढ़ाना है बस, उसके बाद में नहीं बढ़ाना रहेगा। तो ये 2 बना दिए मैंने, अब इंक्रीज़ करके फिर 2 और सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर ये तीसरा बनाया सिंगल क्रोशिया, और ये चौथा बनाएंगे, और उसके बाद में पाँचवें में फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं। इसमें हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 5वां राउंड बनके कंप्लीट हो गया है। इस एक लाइन में हमने इंक्रीज़ किया थे 2 सिंगल क्रोशिया, तो अभी इसमें है 12 सिंगल क्रोशिया। और हमें इसकी जैसे 4 वाइट के हो गए थे और एक 5, तो 5 लाइनें और ऑरेंज की बना लेना है। टोटल यहाँ से 10 लाइनें होना चाहिए। तो हम इसको जोड़ देते हैं और बाकी के हम 5 लाइनें और बनाते हैं, 4 और एक 5, तो 5 लाइनें और बनाना है। तो ये कंप्लीट करती हूँ मैं 5 लाइन। देखिए टोटल 10 लाइनें बन चुकी है और हमारे पास ये 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम इंक्रीज़ करेंगे 11वीं लाइन में। तो 11वीं लाइन में हम इंक्रीज़ करेंगे, तो हम एक चेन में 2 बार बनाया हमने। हमें सिर्फ 3 सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है। 12 है हमारे पास, 13, 14, 15, 3 इंक्रीज़ करना है। अब हम एक में हमने बढ़ा दिए हैं, फिर 1, 2 और 3 हमने अलग अलग चेन में बनाए। अब फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे एक चेन में 2 बार, फिर हम 3 अलग अलग चेन में बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से 3 हमें बढ़ाना है। तो हम यहाँ आकर कंप्लीट करते हैं ये पूरा राउंड। इसमें हमारे पास होंगे 15 सिंगल क्रोशिया। देखिए हमने ये 11वीं लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमारे पास 15 सिंगल क्रोशिया। 12वीं लाइन भी हमें एज इट इज़ बनाना है, बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। तो 12वीं लाइन में हम एज इट इज़ बना रहे हैं। इसमें हमारे पास होंगे 15 सिंगल क्रोशिया। अब हमें डिक्रीज़ करना है। उसके लिए हम 3 चेन में 3 पहले हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये पहले हमने डिक्रीज़ किया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक अलग अलग चेन में हम बना रहे हैं 2 और यह 3 हमने बनाए। फिर हम फिर से डिक्रीज़ कर देंगे। ये डिक्रीज़ हो गया। इस तरह ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। अब हम हर 2 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हर 2 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। ये 1, ये नेक्स्ट चेन में 2, फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हमें स्टफिंग करना है कॉटन की। इसके बाद में हम इसको एक के बाद एक डिक्रीज़ करते जाएंगे, तो ये पूरा होल पूरा बंद हो जाएगा। तो हमें पहले स्टफिंग कर देंगे। ये देखिए हमने कॉटन फिल कर दी है। अब हमें हर एक के बाद हमें डिक्रीज़ करना है। इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरा होल भी बंद हो जाएगा। देखिए गणेश जी के दोनों पैर भी बन के कंप्लीट हो गए हैं और हाथ भी कंप्लीट है। दोनों पैरों में इसमें कॉटन फिल करना है एक में, और दोनों हाथों में भी कॉटन फिल करना है। और ये गणेश जी का हेड हो गया और ये कान हो गए। तो इतनी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम बॉडी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिल लेते हैं। एक सिलना बता देती हूँ मैं। इसको इस तरह लेते हुए इसको हम सिल लेंगे। और इसको बॉडी से फिर अटैच कर देंगे, धागे को कट कर देंगे। और अब हम बनाएंगे बॉडी बनाना। उसके लिए हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। थ्रेड को हम ऐसे लेंगे, हुक को इस तरह से लिया, इसमें इंसर्ट किया और
एक चेन ले ली और ऐसी गोल्ड रिंग बन जाएगी। इसी को मैजिक रिंग बोलते हैं। और अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमने बना लिया है, 2, 3, 4, 5, 6। इस धागे को हम खींच देंगे। पहले सिंगल क्रोशिया में हमें ऐसे लेके दोनों में से निकाल देना, तो ये स्लिप स्टिच हो जाएगी। धागे को हम और टाइट खींच देंगे, एक चेन बनाएंगे, 6 के हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हम धागा भी अटैच कर देंगे। ये हम बॉडी बना रहे हैं, तो इसमें धोती का पार्ट बनेगा यह। और हम हेड के पास से नहीं शुरू कर रहे हैं, इसको हम नीचे से ही शुरू करेंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे जब हम हेड जोड़ेंगे। तो एक में मैंने ये 2 बना लिए हैं, इस तरह हम 12 बनाएंगे। हम हर लाइन में, हर चेन में हम 2-2 बना के 12 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये दूसरी लाइन में हम 12 बना रहे हैं। ये पूरी लाइन में कंप्लीट करती हूँ। तो आज हम फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पर फिनिश करेंगे और सेकंड पार्ट भी हम जल्दी ही डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।